नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। जो आप पेड कोर्स खरीदते हैं वही वाला कंटेंट अब आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप इसलिए उस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे इस 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में 25 पे सही करके दिखाइए। अगर आप 25 पे सही नहीं कर पाते तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर अपने आप को और अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। पूरा करने के बाद आपको पता लग जाएगी आपकी तैयारी कितनी हुई है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों पर जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का यूपी पुलिस स्पेशल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 219। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने की पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है। तो किस देश से लिया गया है पंचवर्षीय योजना का विचार, ये आपको बताना है। तो पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है रूस से। किससे? वो रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर होता है। तो कितना किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष के बराबर? तो इसके बराबर होता है 9.46 गुणा 10 पे घात 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन हो तो चांद पर उसका वजन कितना होगा। तो कितना हो जाएगा चांद पर उस व्यक्ति का वजन? तो आप जानते हैं कि जो पृथ्वी पर वजन होता है उसका 1/6 भाग चंद्रमा पर होता है। तो इसका 600 न्यूटन है, तो चांद पर उसका वजन हो जाएगा 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज तरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया? तो किसने किया था राज तरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद? तो ये किया था जैनुल अब्दीन ने। किसने? जैनुल अब्दीन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाब की बीमा क्या होती है? तो क्या होती है दाब की बीमा, ये आपको बताना है। तो कितनी होती है दाब की बीमा? तो दाब की बीमा होती है ml⁻⁻1 T⁻⁻2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज विलय नीति किसके काल में हुआ था? तो किसके काल में हुई थी राज विलय नीति? तो ये हुई थी लॉर्ड डलहौजी के काल। किसके? लॉर्ड डलहौजी के काल में राज विलय नीति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है। तो कौन सा है सूर्य के नज़दीक ग्रह? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध। कौन सा? बुध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ब्लाइट रोग, ये आपको बताना है। तो ब्लाइट रोग संबंधित है धान से। किससे? ब्लाइट रोग धान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था विकासवाद का सिद्धांत, ये आपको बताना है। तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। किसने? डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? तो कौन है विटामिन ए के आविष्कारक, ये आपको बताना है। तो विटामिन ए के आविष्कारक है मैकुलन। कौन? मैकुलन। ये विटामिन ए के आविष्कारक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल कितने केल्विन पर जमता है? तो कितने केल्विन पर जमता है जल?
तो जल जमता है 273 केल्विन पर। कितने? 273 केल्विन पर जमता है जल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्किन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है एल्किन का रासायनिक सूत्र, ये आपको बताना है। तो एल्किन का रासायनिक सूत्र है CnH2n+2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा तो आप प्रैक्टिस सेट को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के प्रैक्टिस करने के लिए आज ही जुड़ जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? तो कब हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन, ये आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। कब? 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये आपको बताना है। तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये संबंधित है स्वामी विवेकानंद से। किससे? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है राष्ट्रीय युवा दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था झारखंड राज्य का गठन, ये आपको बताना है। तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था सन 2000 में। कब? 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो कौन सी है लक्षद्वीप की भाषा, ये आपको बताना है। तो लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। कौन सी है? मलयालम, ये लक्षद्वीप की भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है सद्भावना दिवस, ये आपको बताना है। तो सद्भावना दिवस है ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन किस गवर्नर द्वारा किया गया? तो किस गवर्नर के द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन? तो बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिट्यम मृदा किस राज्य में मिलती है? तो किस राज्य में मिलती है पिट्यम मृदा? तो जो पिट्यम मृदा ये मिलती है केरल राज्य में। किसमें? केरल में मिलती है पिट्यम मृदा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन सिंगापुर से कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई थी विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन सिंगापुर से? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2003 में। कब? 2003 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है बीबी का मकबरा, ये आपको बताना है। तो बीबी का मकबरा ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है बीबी का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि माल प्रवाह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है माल प्रवाह परियोजना, ये आपको बताना है। तो माल प्रवाह ये परियोजना स्थित है कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में स्थित है माल प्रवाह परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पहला परखनली शिशु कब जन्म हुआ था? तो कब हुआ था पहला परखनली शिशु का जन्म? तो इसका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1978 ईस्वी में। कब? 25 जुलाई 1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो कौन सा है एल्काइन का सामान्य सूत्र? तो इसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एल्काइन का सूत्र है। जबकि एल्केन का सूत्र है ये ऑप्शन नंबर बी वाला CnH2n+2। ये एल्केन का सूत्र है। अगला है आपके सामने कि विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो किसने की थी विटामिन डी की खोज, ये आपको बताना है। तो विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस ने। किसने? हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत कब आए थे? तो कब आए थे पुर्तगाली भारत सर्वप्रथम, ये आपको बताना है। तो कब आए थे? तो पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत आए थे 1498 में। कब? 1498 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है भारत के कर्नाटक राज्य में। किसमें? कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री 1608 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? तो कहाँ स्थापित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री? तो ये स्थापित की गई थी सूरत में। कहाँ? सूरत में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस, ये आपको बताना है। तो यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर। कब? 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द इनसाइडर के लेखक कौन है? तो कौन है द इनसाइडर पुस्तक के लेखक? तो द इनसाइडर ये पुस्तक के लेखक हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि क्षमा बाड़ी किस राज्य का त्यौहार है? तो किस राज्य का त्यौहार है क्षमा बाड़ी, ये आपको बताना है। तो जो क्षमा बाड़ी त्यौहार है ये किसका त्यौहार? मैं गलत क्वेश्चन पढ़ गया हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने कि क्षमा बाड़ी किस धर्म का त्यौहार है? तो जो क्षमा बाड़ी ये है जैन धर्म का त्यौहार। किसका? जैन धर्म का त्यौहार है ये क्षमा बाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था? तो किसे दिया गया था प्रथम परमवीर चक्र, ये आपको बताना है। तो प्रथम परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। किसे? मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रथम परमवीर चक्र मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में। कहाँ? लंदन में है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कौन सा है चीन का राष्ट्रीय खेल, ये आपको बताना है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। कौन सा है? टेबल टेनिस, ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी के साथ अपना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी आप लोग हमारे चैनल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप चैनल को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और आपके लिए और मेहनत करूं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।